हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगे इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं जो कि सीआरपीएफ ट्रेडमैन के रिजल्ट डेट से संबंधित जानकारी के बारे में है। साथ में आपको कट ऑफ बताऊंगा, उसके बाद किस ट्रेड में टेस्ट सर्टिफिकेट लगेगा और नहीं लगेगा और आपके ट्रेड टेस्ट में क्या क्या होगा, इन सभी के बारे में आपको फुल डिटेल देने के लिए आया हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपका जो पेपर हुआ था वो 2 जुलाई से 12 जुलाई तक हुआ था। कब हुआ था? 2 जुलाई से लेकर 12 जुलाई 2023 में हुआ था। और 2 जुलाई से 12 जुलाई तक पेपर होने के बाद जो था 18 जुलाई को आपकी आंसर की आती है। ठीक है, 18 जुलाई को आपकी आंसर की आती है। 18 जुलाई को आंसर की आने के बाद जो होता है और जो होता है पोस्ट प्रेफरेंस चेंज होता है, जिसमें पोस्ट प्रेफरेंस आपका जो चेंज होता है 10 अगस्त से लेके और 2 सितंबर के बीच में होगा। ये लोगों को पता हो गया कि पोस्ट प्रेफरेंस चेंज क्यों हो रहा था, क्योंकि आपके कई पोस्ट हैं जो घटा दी गई थी, तो घटाने की वजह से आपका पोस्ट प्रेफरेंस जो था चेंज हो रहा था। अब बात आती है कि जो आपका रिजल्ट है वो कब तक आएगा, क्योंकि बहुत दिन हो गया है। मतलब बहुत दिन का, जुलाई के बाद जो होता है कौन सा महीना आता है? अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर। मतलब 3 मंथ आपके एग्जाम हो चुके हैं, एग्जाम हो चुके हैं और लगभग 3 मंथ में जो होता है रिजल्ट आ ही जाता है। 2 मंथ में रिजल्ट आ जाता है, लेकिन यहाँ पे 3 मंथ लग चुके हैं। तो 3 महीने हो चुके हैं और अभी आपका जो रिजल्ट है वो नहीं आया है। तो आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है? तो जैसा कि आपको पता है कि 2024 में जो होता है लोकसभा चुनाव है। तो 2024 में लोकसभा चुनाव है और सभी जो होता है अर्ध सैनिक बल जितने हैं सबको जो वैकेंसी को पूरा करना है वो दिसंबर मंथ तक पूरा करना है। तो दिसंबर मंथ तक इसको पूरा करना है। तो दिसंबर मंथ तक पूरा करने के लिए जो होता है इनको जो होता है रिजल्ट देना पड़ेगा। तो आपका जो रिजल्ट है उसके बारे में अगर हम बात करें तो आपका जो रिजल्ट है वो नवंबर जो होता है नवंबर फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। तो नवंबर फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट मुझे लगता है फाइनली जारी हो जाएगा, क्योंकि दिसंबर तक इस वैकेंसी को कंप्लीट करना है। और जैसा कि आपने नोटिस में देखा होगा तो सीआरपीएफ ट्रेडमैन वालों की ज्वाइनिंग शायद जनवरी और फरवरी मंथ में हो रही है। तो इसी वजह से अगर ये दिसंबर तक वैकेंसी कंप्लीट नहीं होती है तो शायद सरकार का कुछ प्रेशर होगा, तो हो सकता है कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो नवंबर में आपका रिजल्ट आएगा, ये तो बात हो गई। अब बात आती है कट ऑफ की। तो कट ऑफ जो होता है आपकी क्या जाएगी, इसके बारे में अगर हम बात करें तो आपको पता होगा पेपर का जो लेवल था वो समथिंग मॉडरेट लेवल का था। ठीक है, इजी टू मॉडरेट भी नहीं कह सकते, मॉडरेट लेवल का था। ठीक है, तो मॉडरेट लेवल का पेपर था। तो मैं जो आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ वो 3 जो होता है जोनों में बताऊंगा। पहला जो जोन होगा वो होगा यानी कि होता है रेड जोन होगा और साथ में जो होता है दूसरा जो होता है वो ब्लू जोन होगा और तीसरा जो होता है वो ग्रीन जोन होगा। तो रेड जोन में जो स्टेट आते हैं वो आते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उसके बाद जो होता है दिल्ली, हरियाणा हो गए। वहीं पे ब्लू जोन में जो स्टेट आते हैं उसमें जो होता है आते हैं आपके असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, उसके बाद जो होता है उसके बाद हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड हो गया। और जो ग्रीन जोन में स्टेट आते हैं वो आते हैं तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, उसके बाद ये सभी आपके स्टेट आ जाते हैं। बाकी जो बचे होंगे उसके आसपास वाले होंगे वो इसमें जोड़ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम रेड जोन की कट ऑफ की बात करें तो रेड जोन में जो होता है आपकी जो कट ऑफ जाएगी जनरल की, अगर हम देखें तो जिनके 70 नंबर बन रहे हैं वो मुझे लगता है ट्रेड टेस्ट के लिए जाएंगे। साथ में मुझे लगता है 1-2 नंबर अगर ज़्यादा होगा तो फाइनल मेरिट में भी आप जाएंगे। ठीक है, ओबीसी जो है अगर आप तो जो आपके अगर 68 नंबर बन रहे हैं तो मुझे लगता है आप ट्रेड टेस्ट के लिए जाएंगे। साथ में अगर जो होता है अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो आपके जो होता है अगर 68 नंबर बन रहे हैं तो मुझे लगता है आप ट्रेड टेस्ट के लिए जाएंगे। साथ में आपका जो होता है एससी हैं तो आपके अगर 65 नंबर बन रहे हैं तो मुझे लगता है आप ट्रेड टेस्ट के लिए जाएंगे। अगर आप एसटी हैं तो जिनके 63 नंबर बन रहे हैं वो मुझे लगता है ट्रेड टेस्ट के लिए जाएंगे। अगर हम ब्लू जोन की बात करें तो ब्लू जोन में जो होता है अगर ये मिडिल स्टेट होता है तो मिडिल स्टेट में जो कट ऑफ है वो हाई से जो होता है थोड़ा सा लो जाती है। तो जनरल की अगर हम कट ऑफ देखें मिडिल स्टेट में तो 65 नंबर जिनके बन रहे हैं वो मुझे लगता है ट्रेड टेस्ट के लिए जाएंगे। ओबीसी हैं तो जिनके 63 नंबर बन रहे हैं वो मुझे लगता है ट्रेड टेस्ट के लिए जाएंगे। साथ में अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं अगर आपके 63 नंबर बन रहे हैं तो मुझे लगता है आप ट्रेड टेस्ट के लिए जाएंगे। वहीं पर अगर आप एससी हैं तो जिनके 60 नंबर बन रहे हैं वो मुझे लगता है ट्रेड टेस्ट के लिए जाएंगे। साथ में जो एसटी हैं उनके 58 नंबर बन रहे हैं तो वो मुझे लगता है ट्रेड टेस्ट के लिए जाएंगे। अगर आप लो स्टेट से हैं जैसे ग्रीन जोन से हैं तो ग्रीन जोन में अगर जनरल की अगर हम कट ऑफ देखें ग्रीन जोन में जनरल की अगर हम कट ऑफ देखें तो जिनके जो होता है अगर 60 नंबर हैं वो मुझे लगता है ट्रेड टेस्ट के लिए जाएंगे। साथ में अगर ओबीसी हैं तो जिनके 58 नंबर हैं वो ट्रेड टेस्ट के लिए जाएंगे। ईडब्ल्यूएस हैं तो जिनके जो होता है 58 नंबर हैं वो ट्रेड टेस्ट के लिए जाएंगे। साथ में अगर आपके एससी हैं तो जिनके 55 नंबर हैं वो ट्रेड टेस्ट के लिए जाएंगे। अगर आप एसटी हैं तो जिनके जो होता है मान के चलिए अगर जिनके 50 नंबर हैं वो ट्रेड टेस्ट के लिए जाएंगे। तो ये तो वही रही बात कट ऑफ की। अब जो बात आती है आपका जो होता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा या फिर नहीं लगेगा। ठीक है, अगर लगेगा तो आप बनवा लीजिए, नहीं लगेगा तो कोई बात ही नहीं। और साथ में आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा वो क्या क्या होगा, इसके लिए हमें नोटिफिकेशन पे चलना होगा कि नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ था। तो चलिए आपको पहले नोटिफिकेशन दिखाते हैं, वहाँ से आपको बताते हैं।
ये आपको नोटिफिकेशन दिखाई पड़ेगा जो कि सीआरपीएफ ट्रेडमैन का था, जो कि आरके पुरम नई दिल्ली से जारी हुआ था। लास्ट जो पेपर जो मतलब जो था वैकेंसी आई थी 2023 में आई थी, 27/3/2023 में। अब यहाँ पे जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो ट्रेड सर्टिफिकेट है वो लगेगा या फिर नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है ये सभी हो चुके हैं, और ये सभी होने के बाद अगर हम देखें तो आपका जो होता है सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सिपाही चालक के लिए जो होता है, देखिए यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता दिया हुआ है, तो सिपाही जो चालक हैं उनके लिए शैक्षणिक योग्यता जो होता है मान्यता प्राप्त संस्थान से, यानी कि होता है राज्य में कम से कम मैट्रिक तो आपके उसका होना चाहिए। और साथ में अगर आपके जो होता है सिपाही चालक में अगर आपके हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और भर्ती के समय ड्राइविंग टेस्ट पास करना चाहिए। मतलब दो चीज़ होगा, एक हैवी व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, और उसके बाद जो होता है भर्ती के समय ट्रेड टेस्ट आपको पास करना होगा। साथ में अगर आप सिपाही जो होता है मोटर मैकेनिक से हैं, ठीक है, तो आपकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं 10+2 यानी कि होता है किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10+2 परीक्षा में कम से कम मैट्रिक जो होता है आपको उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब 10वीं आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ में आपकी तकनीकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो जो होता है तकनीकी योग्यता राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान जिसे ITI बोलते हैं, मोटर वाहन मैकेनिक से 2 वर्ष का औद्योगिक प्रमाण पत्र ITI प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आप जो होता है कर सकते हैं। और जो होता है दूसरा जो होता है किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से, अगर ये नहीं है तो मान्यता प्राप्त संस्थान से मैकेनिक मोटर वाहन ट्रेड में राष्ट्रीय जो होता है राज्य स्वच्छता प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आप जो होता है 1 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव आपका होना चाहिए। साथ में 1 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव भी आपका होना चाहिए। और अन्य सभी जो ट्रेड हैं उनकी जो होता है शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तो किस शैक्षणिक योग्यता क्या है, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा केंद्रीय राज्य जो होता है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में कम से कम मैट्रिक आपको उत्तीर्ण। मैट्रिक तो देखिए सब में है। तकनीकी योग्यता क्या है, तकनीकी योग्यता में जो है वो है तकनीकी योग्यता में संबंधित ट्रेडों में दक्ष जो होता है कार्य किया जाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो होता है अगर हम देखें पायनियर जो होता है विंग और जो होता है मेसन और प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन का देखें तो शिक्षण मैट्रिकुलेशन तो इसमें भी था। तकनीकी योग्यता अगर इसमें देखें तो सभी ट्रेडरों जैसे मेसनरी या प्लम्बिंग या इलेक्ट्रीशियन में 1 वर्ष का आपको अनुभव होना चाहिए, और मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से ट्रेड प्रमाण पत्र जो होता है रखने वाले को जो होता है वरीयता दी जाएगी। अगर आप जो होता है इलेक्ट्रीशियन से ITI हैं तो आपको वरीयता दी जाएगी, अगर किसी के नहीं है तो उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया ये जो मांगा गया था, ठीक है। अब हम चलते हैं जो होता है आपका जो होता है ट्रेड टेस्ट होगा वो क्या क्या होगा, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये सभी हाइट वाइट हो गया। अब यहाँ पे जो होता है ट्रेड टेस्ट के बारे में हम सबसे पहले दिखा देते हैं आपको ट्रेड टेस्ट क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ट्रेड टेस्ट के दौरान जो परीक्षा पास करेंगे वो ट्रेड टेस्ट के लिए जाएंगे। अब सिपाही चालक के लिए क्या है, ड्राइविंग टेस्ट का ज्ञान होना चाहिए, हल्के और बाहरी वाहनों इत्यादि के हैंडलिंग पार्किंग जो होता है रख रखाव आपको आना चाहिए। अगर आप फिटर से हैं तो फिटर में जो होता है आपको क्या होना चाहिए, ऑटोमोबाइल फिटर मोटर मैकेनिक ट्रेड का ज्ञान होना चाहिए, औजारों को संभालना इत्यादि आना चाहिए। अगर आप बिगुलर से हैं तो बिगुल बजाना संभालना रख रखाव आपको आना चाहिए। वहीं पर अगर आप दर्जी हैं तो आपके जो होता है क्रमिकों की माप लेना, टेरी काटन वर्दी सिविल कपड़ों की सिलाई करना और जो है गर्म कपड़े वर्दी इत्यादि की कटिंग सिलाई करना आपको आना चाहिए। अगर आप मोची हैं तो जो होता है आपके जो होता है उसके जो होता है अपने ट्रेड का ज्ञान होना चाहिए, जूतों की पॉलिश करना, औजारों को संभालना, चमड़े को काटना, जूतों की मरम्मत करना और सिलाई करना, नए जूते बनाना आपको आना चाहिए। अगर आप बढ़ई हैं तो औजारों को संभालना, लकड़ी काटना, फिटिंग सामग्रियों पॉलिश करना, फिनिशिंग करना, दरवाजे और खिड़कियों में फिटिंग करने का ज्ञान, खिड़कियों पर जो होता है कांच के शीशे लगाने का ज्ञान, लकड़ी के जो होता है लकड़ी के बक्से और रैक और जो होता है लकड़ी के ट्रस बनाने में सक्षम आपको होना चाहिए। अगर आप पेंटर हैं तो रंगों पेंट सेट साइन बोर्ड जो होता है पेंटिंग ड्राइंग जो होता है वाहन और जो होता है स्प्रे पेंटिंग का ज्ञान और जो होता है विभिन्न पेंट्स जो होता है मिलाकर जो होता है कलर स्कीम का ज्ञान, बैनरों और बोर्डों पर साफ अक्षर लिखने में सक्षम, वुड पेंटिंग और CGI पेंटिंग के लिए आवश्यक पेंट की मात्रा का पता लगाने में सक्षम होना चाहिए। अगर आप माली हैं तो पौधारोपण का ज्ञान, पौधों का रख रखाव, बीजों तथा उनके मौसम ज्ञान, उर्वरकों का ज्ञान आपको होना चाहिए। अगर आप जो होता है ब्रास बैंड से हैं तो ब्रास बैंड बजाने यंत्र का जो होता है ज्ञान होना चाहिए। अगर आप पाइप बैंड से हैं तो पाइप बैंड में आपको क्या होना चाहिए, पाइप बैंड जो होता है वाद्य यंत्र बजाने का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप रसोईया से हैं तो कम से कम 100 व्यक्तियों के लिए चपाती चावल जो होता है सब्जी दाल और जो होता है सांभर इडली इत्यादि मीट मछली जो होता है अंडा खीर बनाने का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप वाटर कैरियर्स हैं तो बर्तन धोना, लगभग 100 व्यक्तियों के लिए रोटी बनाना और जो होता है रोटी बनाने के लिए आटा गूंथना, सब्जी इत्यादि काटना अगर आपको आना चाहिए। अगर आप नाई और हेयर ड्रेसर महिला से हैं तो नाई के लिए जो होता है औजारों को संभालना, पुरुषों का बाल काटना, शेविंग करना, हेयर ड्रेसर महिला के लिए औजारों को चलाने और जो होता है महिलाओं की बाल कटिंग की जानकारी होनी चाहिए। अगर आप धोबी पुरुष यानी कि होता है धोबी पुरुष या महिला से कपड़ों की धुलाई करना, खाकी सूती वर्दी, ऊनी टेरी काटन वर्दी स्त्री आपको आना चाहिए। अगर आप सफाई कर्मचारी से हैं तो जो होता है फर्श खुले क्षेत्र में झाड़ू लगाना, शौचालयों बाथरूम इत्यादि की सफाई
करना आपको आना चाहिए। अगर आप मेसन पायनियर से हैं तो राजगिरी के काम का जो होता है ज्ञान, उपकरणों हैंडलिंग जो होता है, सीमेंट का मिश्रण और जो होता है ज्ञान और दीवार स्तंभ क्षेत्र की गणना आपको आना चाहिए। अगर आप प्लम्बर पायनियर से हैं तो प्लम्बिंग का कार्य, उपकरणों को संभालना चलाना और जो होता है भवन की ऊंचाई के अनुसार यानी कि पानी का दबाव, GIPVC पाइप का उपयोग और जो होता है कोने में जो होता है पाइप की कटिंग करना, ये सभी आपको आना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रीशियन पायनियर जो होता है से हैं तो जो होता है बिजली के काम का ज्ञान, MCB जो होता है फिटिंग करना, 11,000 वोल्ट और 440 वोल्ट की सप्लाई अर्थिंग प्लान तैयार करना, जनरेटर सेट फिटिंग और तांबे और एल्युमिनियम का तार का प्रयोग आपको आना चाहिए। ये तो हो गया आपका जो होता है ट्रेड टेस्ट हो गया। उसके बाद जो होता है आपका ट्रेड सर्टिफिकेट हो गया। अभी मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो होता है रनिंग में क्या आपकी हाइट क्या होगी, उसके बाद रनिंग आपकी क्या होगी। ठीक है, हाइट जो आपकी होनी चाहिए शारीरिक मानक जो हो गया वो क्या होगी, पुरुष की जो होता है लंबाई 170 सेंटीमीटर होगी, महिला की 157 सेंटीमीटर होगी। छूट जो दी गई है वो दी गई है जैसा कि जो होता है यहाँ पे दर्शाया गया, अनुसूचित जनजाति के सभी अभ्यर्थियों के लिए जो होता है 162 और जो होता है महिला के लिए 150 हो गया। पूर्वोत्तर राज्य में जो होता है इनके लिए जो होता है अनुसूचित जनजाति के लिए जो होता है पुरुष के लिए 157 और महिला के लिए 147.5 हो गया। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के सभी अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 160 पुरुष की, महिला की 147.5 हो गया। उसके बाद जो होता है गढ़वाली, कुमाऊं, डोगरा, मराठा श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के लिए जो होता है पुरुष की हाइट 165 सेंटीमीटर, महिला की हाइट 155 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसके बाद पूर्वोत्तर राज्य जैसे यानी कि होता है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा के अभ्यर्थियों के लिए 162.5 पुरुष की, महिला की 152.5 हो जाएगा। गोरखा प्रदेश GTA में आने वाले जो होता है दार्जिलिंग क्षेत्र के उबांग, ये सभी जो होते हैं दिए गए हैं 157 सेंटीमीटर पुरुष की हाइट, महिला की 152.5 हो जाएगा। और जो होता है उसके बाद जो होता है पुरुष की जो होता है चेस्ट क्या होना चाहिए, बिना फुलाए जो होता है 80, फुलाने पे जो होता है 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। उसके बाद जो होता है यानी कि होता है चेस्ट में भी छूट दी गई, जैसा कि अनुसूचित जनजाति में जो होता है अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाए 76 और फुलाने पर जो होता है 5 सेंटीमीटर। गढ़वाल यानी कि होता है गढ़वाली, कुमाऊं, डोगरा, मराठा जो होता है अभ्यर्थी में आने वाले के लिए बिना फुलाए 78 और फुलाने पे जो होता है 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। पूर्वोत्तर राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा अभ्यर्थी के लिए 77 सेंटीमीटर, वहीं पे फुलाने पे जो होता है 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। उसके बाद जो होता है आपका जो होता है रनिंग होगा, जिसमें रनिंग आपकी जो होता है इसमें के लिए सिपाही, चालक, मोटर मैकेनिक, वाहन और सिपाही, माली, सिपाही, पेंटर और जो होता है सिपाही बढ़ई, ब्रांस बैंड और जो होता है सिपाही, पाइप बैंड, सिपाही मोची, सिपाही दर्जे, सिपाही बुगलर। रनिंग इनकी 24 मिनट में 5 किलोमीटर होगी, महिला की 8.5 मिनट में 1600 मीटर, लद्दाख क्षेत्र के सभी अभ्यर्थियों के अलावा हो जाएगा। उसके बाद जो होता है यहाँ पे लिखा हुआ सिपाही, कुक, सिपाही जलवाहक हो गया। उसके बाद नाई, हेयर ड्रायर और जो होता है धोबी और जो होता है महिला सफाई कर्मचारी, इन सभी के लिए 10 मिनट में 1600 मीटर पुरुष की, महिला की 12 मिनट में 1600 मीटर, लद्दाख क्षेत्र के अभ्यर्थियों के अलावा। अब जो होता है पायनियर विंग के लिए जो होता है यहाँ पे लिखा हुआ है सिपाही, मेसन और जो होता है सिपाही, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, इनका ये जो होता है 9 मिनट में जो होता है 1600 मीटर, महिलाओं की 12 मिनट में जो होता है 1600 मीटर हो जाएगा, सभी अभ्यर्थियों के लिए हो जाएगा। वहीं पे पायनियर विंग जो होता है, पायनियर विंग के लिए जो होता है सिपाही, मेसन और जो होता है प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन, इनके लिए 5 मिनट में जो होता है 800 मीटर हो जाएगा और लद्दाख क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए है। तो ये सभी आपकी फुल डिटेल थी जो कि CRPF ट्रेडमैन के रिजल्ट से लेके जितने सभी प्रोसेस इसमें होंगे इन सभी के बारे में आपको फुल डिटेल थी। तो ये एक ओवरऑल वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।